हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशि तो भगवान राम और रावण की एक ही थी, लेकिन नियति ने उनके फल जो है उनके कर्मों के अनुसार ही दिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 27 मई करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 10 करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पे पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब देना है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बना रही है। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए इस वीडियो की पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया है। तो देखिए इनका नाम है आभास झा। और दूसरा था कि हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वैक्सीन AD5 का सफल मानवीय परीक्षण किया। तो देखिए इस AD5 वैक्सीन का परीक्षण चीन ने हाल ही में किया था। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश में H1B वीजा से जुड़ा विधेयक पेश किया गया। तो देखिए देश आपका है अमेरिका। और चौथा था कि किस तिथि को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की फ्लैगशिप पहल हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए ये डेट आपकी है 25 सितंबर 2020। और पांचवा था कि किस राज्य में प्रवासी मजदूरों के लिए दीदी किचन शुरू किया गया। तो देखिए इसको स्टार्ट किया गया है झारखंड राज्य में। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने कोई नहीं होगा बेरोजगार सबको मिलेगा रोजगार योजना शुरू की है। तो योजना का नाम काफी इंटरेस्टिंग है और फोटो देख के पता चल गया होगा आपको ये किस राज्य में स्टार्ट हुआ है। देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने अभी हाल ही में कोई नहीं होगा बेरोजगार सबको मिलेगा रोजगार योजना शुरू की है। और ये योजना जो है स्पेशली जो आपके प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया, ठीक है। और इस योजना के तहत जो आपके प्रवासी मजदूर हैं मध्य प्रदेश में जो कि अभी फंसे हुए हैं या फिर वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको जो है मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किए जाएंगे और उनको जो है रोजगार दिया जाएगा ताकि उनकी जो है आजीविका चल सके इस लॉकडाउन में। और अब हम बात कर लें थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में। देखिए जो आपका मध्य प्रदेश है ये कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है इंडिया के मैप में। और मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगती हैं एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए मध्य प्रदेश जो है ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। तो टोटल इन 5 राज्यों के साथ जो अपनी सीमाएं शेयर करता है। और देखिए मध्य प्रदेश के बारे में 3 खास बातें हैं। पहले ये कि इसकी राजधानी भोपाल है, दूसरा वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के जो राज्यपाल यानी कि गवर्नर इनका नाम क्या है, लालजी टंडन। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। अभी हाल ही में अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम था जेमी हैम्पटन, ठीक है, तो इन्होंने जो प्रोफेशनल टेनिस से जो है संन्यास ले लिया है। और जो आपकी जेमी हैम्पटन है तो देखिए इन्होंने अपने पूरे करियर में टोटल 5 अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन खिताब जो है जीते हैं। और देखिए यूएसए के बारे में बात कर लेते हैं जहां से ये बिलोंग करती हैं। देखिए जो आपका यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये टोटल जो है 50 स्टेट्स यानी कि राज्यों से मिलकर बना हुआ एक देश है, ठीक है। और देखिए जो आपका यूएसए है इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। और यहाँ की पॉपुलेशन है 32.82 करोड़। और वर्तमान में यूएसए के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न है हाल ही में किस देश की पेशेवर पहलवान हाना किमुरा का निधन हो गया। तो देखिए आपकी हाना किमुरा है ये जो है जापान की एक पेशेवर पहलवान यानी कि प्रोफेशनल पहलवान थी, ठीक है। और अभी हाल ही में इनका केवल 22 साल की उम्र में ही निधन हो गया है। देखिए अभी हाल ही में इन्होंने जो है नेटफ्लिक्स पर एक रियलिटी शो जिसका नाम था टेरेस हाउस टोक्यो, ठीक है, तो इसमें काम किया था। ये काफ़ी विवाद में आ गई थी, इनको जो है जान से मारने की धमकी मिल रही थी। तो अभी इनकी जो मौत हुई है ये नेचुरल डेथ थी या फिर इनकी जो हत्या हुई है ये क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन ये काफ़ी फेमस थी तो इनके बारे में याद रखिएगा कि जो आपकी ये प्रोफेशनल पहलवान यानी कि पेशेवर पहलवान थी हाना किमुरा, ठीक है, ये किस देश की निवासी थी, जापान की। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है जो कि कागज रहित यानी कि पेपरलेस विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है। तो देखिए अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है AK सिकरे के द्वारा। और देखिए जो आपका ये भारतीय विवाद समाधान केंद्र है यानी कि IDRC यानी कि इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर है, ठीक है। तो ये जो है
कागज रहित विवाद समाधान के साथ साथ जो है अपने केंद्र पर ई मध्यस्थता और ई मेडिएशन और ई सुलह सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से ई वैकल्पिक विवाद समाधान यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यानी कि एडीआर के रूप में जो है ऑफलाइन सुविधा भी प्रदान करेगा। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन एक लाइन में दिमाग में फिट कर लीजिए कि हाल ही में जो भारत के पूर्व न्यायाधीश थे AK सीकरी, ठीक है, तो इन्होंने नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी कि इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर का जो है उद्घाटन किया है, जो कि कागज रहित यानी कि पेपरलेस विवाद समाधान का माहौल जो है मुहैया कराता है। और पांचवा प्रश्न है कि विश्व थायराइड दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका विश्व थायराइड दिवस है ये 25 मई को हम लोग मनाते हैं। देखिए थायराइड एक ग्लैंड यानी कि ग्रंथि है जो कि आपके गले में कुछ इस स्थान पे लोकेटेड होती है। और जो आपका ये विश्व थायराइड दिवस है तो देखिए ये दिन जो है 2008 में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन के नेतृत्व में अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है। और इसके बाद इसे जो है लैटिन अमेरिकन थायराइड सोसाइटी और एशिया ओशिनिया थायराइड एसोसिएशन के साथ मिलकर जो है रोगियों के थायराइड रोग और डॉक्टर और उनका इलाज करने वाले चिकित्सक के लिए जो है मनाया जाने लगा। तो डिटेल्स जो है दिमाग में बनाए रखिएगा, लेकिन डेट याद रखना कि 25 मई को हर साल क्या मनाते हैं, विश्व थायराइड दिवस, ठीक है। और छठा प्रश्न है कि इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे यानी ये अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे है ये 25 मई को हम हर साल मनाते हैं। और देखिए आपका ये इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस है। तो देखिए इस दिन को मनाए जाने की घोषणा वर्ष 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के द्वारा जो है की गई थी। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस संस्था के साथ खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो है स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसने जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ एक समझौता किया है। किस लिए, खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो है जो आपका हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य है उसको बढ़ावा देने के लिए। और देखिए इस साझेदारी का उद्देश्य खेलों में एथलीटों, समर्थकों और श्रमिकों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए जो आपके मेजबान देश हैं यानी कि जितने भी स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं उनके जो मेजबान देश होते हैं तो उनके साथ जो है काम करना है। और देखिए इन दोनों संस्थाओं के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, जो आपका इंटरनेशनल ओलंपिक समिति है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है, ठीक है, तो देखिए इसका मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। ये नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। और प्रेसिडेंट है वर्तमान में इसके थॉमस बेच और इसकी स्थापना 23 जून 1894 में की गई थी। कहाँ पे, फ्रांस के पेरिस में। और देखिए जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो आज से आपको याद रखना है इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता मोहित बघेल का किस बीमारी के कारण निधन हो गया। तो देखिए जो कि मोहित बघेल है इनका निधन अभी हाल ही में कैंसर के कारण हुआ है। देखिए आपने एक मूवी थी सलमान खान की, इसका नाम था रेडी, ठीक है, तो इसमें इन्होंने अभिनय किया था। अमर चौधरी का रोल इन्होंने जो है उसमें जो है प्ले किया था, ठीक है। और देखिए इसके साथ ही जो आपके ये मोहित बघेल जी थे ये जो है सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा की एक फिल्म थी जबरिया जोड़ी, इसमें भी जो है काम किया था। तो काफ़ी पॉपुलर थे और रेडी में इन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया था, कॉमेडी अच्छी की थी। तो मोहित बघेल के बारे में ये जो है डिटेल्स याद रखिएगा। और नवा प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। तो देखिए ये देश आपका चीन यानी कि चाइना है। अभी हाल ही में चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। और इस पहले ड्रोन हेलीकॉप्टर का नाम क्या है ये भी जान लीजिए। देखिए जो चीन का ये पहला मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर है इसको AR-500C नाम दिया गया है और इसे जो है एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने विकसित किया है। ये पॉइंट दोनों नोट कर लीजिएगा। और देखिए अभी हाल ही में इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया। देखिए इसका परीक्षण अभी हाल ही में पूर्वी चीन के जिगंगसी प्रांत के पेयोंग में जो है किया गया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप नोट कर लेंगे, ठीक है। 10वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है। तो देखिए ये राज्य आपका तमिलनाडु है। और देखिए जो आपका ये केंद्रीय कृषि सुधार योजना है तो इसके तहत बिजली की बाड़ बनाने की लागत का जो 50% होगा, जिसमें बिजली पैदा करने वाले सौर पैनल स्थापित करना शामिल है। तो इसके तहत जो है किसानों को सब्सिडी के रूप में ये प्रदान किया जाएगा, ठीक है, 50%। और देखिए सौर बाढ़ क्या होता है इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में देता हूँ। देखिए बाढ़ शब्द बहुत कम लोगों ने सुना होगा, जिन लोगों ने नहीं सुना है वो जान लें आज।
देखिए जैसे हमारा ये मकान है, सामने ज़मीन खाली है, तो क्या करते हैं चारों तरफ से बाउंड्री कर देते हैं, सामने गेट लगा देते हैं ताकि बाहर से कोई आदमी इंटर ना कर सके। तो वैसे हमारे जो खेत होते हैं हम क्या करते हैं उनके चारों तरफ ऐसे ही ग्रिल वगैरह लगा देते हैं, तार वगैरह से घेर देते हैं। और फिर इसमें क्या करते हैं किनारे एक सोलर पैनल लगाते हैं। पैनल से क्या होता है जो हमारी बैटरी होती है वो चार्ज होती है और इसमें कन्वर्टर लगा होता है। इससे हम कनेक्शन कर देते हैं इस बाड़ में, चारों तरफ जो है इसमें फिर बिजली दौड़ने लगती है। इससे क्या होता है जो बाहरी जानवर वगैरह होते हैं जो हमारी फसल को खाने के लिए आते हैं, तो ये बाढ़ में जब इंटर करेंगे तो उनको जब वो तार वगैरह को टच करेंगे या ग्रिल को, तो उनको करंट का झटका लगेगा और फिर वहाँ से वो भग जाएंगे। तो ये होता है आपका सौर बाढ़। और ये मैक्सिमम जो आपके ये वनी क्षेत्र होते हैं कहीं भी हो, तो जंगल के किनारे वाले क्षेत्रों में जो किसान होते हैं उनके खेतों में ये लगाए जाते हैं ताकि बाहर से जो जंगली जानवर हैं ये खेतों में घुसकर किसान की फसल को ना खा सके। तो ये होता है आपका सौर बाढ़। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया। इसका आंसर बताइए। अगर नहीं पता है तो कल का वीडियो देखिए इसको रिवाइज कर डालिए क्योंकि ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के कारण प्रभावित MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्षेत्रों को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट पैकेज नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इसका आंसर बताइए सभी लोग। और तीसरा है कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी, इनका नाम बताइए। चौथा आपके लिए कि हाल ही में किस देश के टेनिस स्टार एशले कूपर का निधन हो गया, आंसर बताइए। और पांचवा कि हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है, आंसर बताइए। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और इसी के साथ आज का करंट अफेयर सेशन जो है यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट के साथ। और अभी आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए और इन सबको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।